हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने बैटरी पार्ट 5। अभी तक मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अजय अग्रहरी टेक नॉन टेक में। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैटरी के कुछ बेसिक्स। और नए एस्पिरेंट्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं तो उनसे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके सामने आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ इन ऑर्डर टू, मतलब किसी भी बैटरी में बैटरी को अगर हम या सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, या हम उसको सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, माइनस और ये प्लस, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इससे क्या बेनिफिट होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम वोल्टेज रेटिंग को अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि अगर ये 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का, ये दोनों तीनों को अगर हम सीरीज़ में लगा दें तो सीरीज़ में लगाने से हमें क्या होगा, को टोटल 6 वोल्ट की बैटरी हमें मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से पैरेलल में भी करते हैं। पैरेलल में अगर हम लगा देंगे, पैरेलल में लगाने से क्या होता है, वहाँ से हमारी करंट रेटिंग इंक्रीज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, तो पैरेलल में लगाने से हमारी करंट रेटिंग इंक्रीज़ होती है और सीरीज़ में लगाने से हमारी वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लगा देते हैं अगर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट वोल्टेज होगा, मतलब इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही यहाँ भी होगा, वही इस टर्मिनल पे भी होगा। और ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की होगी, आउटपुट हमें 2 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन करंट रेटिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर 1 एम्पियर डिलीवर करता है और ये भी 1 एम्पियर, एक एम्पियर, तो हम इस पर 3 एम्पियर तक का लोड अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 5 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम 5 2 वोल्ट के सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया फ्रेंड्स कि अगर किसी भी सेल को अगर पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल में किस तरीके से, ऐसे अगर हम इस तरीके से ऐड करते चले जाते हैं पैरेलल में, तो क्या होगा, हमें आउटपुट जो भी मिलेगा वो एक कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब कि एक फिक्स वोल्टेज मिलेगा जो कि इस सभी पॉइंट पे बराबर होगा। मतलब अगर ये 2 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई हैं, आगे फर्दर 5 लगेंगी जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, तो 5 अगर हम लगा देंगे तो ये 2 वोल्ट हमेशा आउटपुट पे हमें 2 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन इसकी करंट रेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब कैपेसिटी, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसे किस में दिखाया जाता है, एम्पियर आवर में। तो बैटरी देखा ही होगा बहुत से लोगों ने, प्रैक्टिकल अगर देखा होगा तो बैटरी हमारी जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो एम्पियर आवर AH में उसकी कैपेसिटी रेटिंग लिखी होती है। तो 1 एम्पियर आवर बराबर जो होता है 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आवर को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो ये 1 एम्पियर, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 कूलाम्ब। ओके फ्रेंड, ये कूलाम्ब कैसे आएगा, कूलाम्ब वो इस तरीके से आएगा जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से I की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या होगा, I बराबर Q बाई टी होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो Q का यूनिट क्या होगी, कूलाम्ब, और T की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो वहाँ से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, कूलाम्ब। तो हमारा 1 AH बराबर क्या होता है, 3600 कूलाम्ब। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय निकिल आयरन सेल में, मतलब निकिल आयरन सेल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है। ऑप्शन है इसका
वाटर इज़ नाइदर फॉर्म नॉर एब्जॉर्ब्ड। ओके फ्रेंड्स, मतलब निकिल आयरन की जो बैटरी होती है उसमें कोई भी वाटर ना तो एब्जॉर्ब होता है ना तो वाटर उनकी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। जबकि लेड एसिड बैटरी में लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें H2SO4 होता है। उसकी इस इक्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा एक जगह पे हमें H2O आउटपुट में मिलता है, या चार्जिंग के समय या डिस्चार्जिंग के समय H2O का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि निकिल आयरन सेल में चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के समय हमें कोई जल का कण नहीं मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एज़ कंपेयर टू कांस्टेंट करंट सिस्टम, मतलब कांस्टेंट करंट सिस्टम से अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, या किससे कंपेयर कर रहे हैं, आगे देखिए। द कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऑफ चार्जिंग अ लीड एसिड सेल हैज़ एडवांटेज ऑफ, मतलब बोल रहा है कि अगर लेड एसिड बैटरी में हम कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम को कांस्टेंट करंट सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो हमारा करंट तो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्या होता है उससे, क्या फ़ायदा होता है, रिड्यूस टाइमिंग ऑफ चार्जिंग, मतलब जो उससे हमारा क्या होता है, चार्जिंग का जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। इंक्रीज द सेल कैपेसिटी, और सेल की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिव्यूड बाई, मतलब कोई एक बैटरी है जो रखे रखे ख़राब हो चुकी है, उसको फिर से यूज़ में अगर लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 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 करेंगे, एडिंग डिस्टिल वाटर, एडिंग सो कॉल्ड बैटरी रेस्टोरर, आ डोज ऑफ H2SO4, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से ऑप्शन होगा डी, यानी कि नन ऑफ द एबव। मतलब अगर हम कोई बैटरी ख़राब हो चुकी है, हम उसमें सोचें कि डिस्टिल वाटर ऐड करके उसे फिर से रिचार्ज कर लें या अपने यूज़ में ला लें, तो वो भी नहीं हो सकता। कोई सो कॉल्ड बैटरी रिस्टोरर, जो बैटरी रिस्टोरर के नाम पे मार्केट में उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। क्षणिक हो सकता है, कुछ टाइम के लिए पल्स जनरेट हो जाती है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं काम करेगा। या फिर उसमें से कभी कभी कहते हैं कि बैटरी का पानी बदल दो या नया H2SO4 डाल दो, तो वो भी काम नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, एज कंपेयर टू अ लेड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ निकिल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू इट्स, मतलब बोल क्या रहा है, एज कंपेयर टू लेड एसिड सेल, मतलब लेड एसिड सेल के कंपेयर करने पे द एफिशिएंसी ऑफ निकिल आयरन सेल की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा लेड एसिड सेल से कम होती है। क्यों कम होती है, उसका आंसर है डी, हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। निकिल आयरन सेल का जो होता है वो माफ़ कीजिएगा, द क्या क्वेश्चन है, एज़ कंपेयर टू अ लेड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ निकिल आयरन सेल इज़ लेस ड्यू टू, मतलब निकिल आयरन सेल की एफिशिएंसी कम होती है लेड एसिड सेल की तुलना में, क्योंकि हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि निकिल आयरन सेल में जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लेड एसिड सेल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू, मतलब हमारी जो स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें हम ट्रिकल चार्जिंग से क्या फ़ायदा होता है। ट्रिकल चार्जिंग हमें हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज। मतलब ट्रिकल चार्जिंग का मतलब ये होता है कि किसी बैटरी को आपने लगा रखा है तो उस पर लगातार कोई सप्लाई उसे हमेशा चार्जिंग करती रहेगी, एक कांस्टेंट वोल्टेज पे उसे लगातार सप्लाई करती रहेगी, ताकि वो हमेशा फुली चार्ज रहे और फ्रेश रहे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इन लेड एसिड सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, यानी लेड एसिड सेल में जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कंपेराइज द फॉलोइंग, तो उसमें क्या कितने कंटेंट्स होते हैं वो ये बताया है। तो इसका आंसर है 3 पार्ट्स ऑफ H2O और 2 पार्ट ऑफ H2SO4, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ H2O 3:2 के रेशियो में उसमें हमारा वाटर और H2SO4
मिला हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इट इज़ नोटिस दैट ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब अक्सर देखा गया है कि चार्जिंग के समय क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्या होता है, तो ऑल ऑफ द एबव में देयर इज़ अ राइज इन वोल्टेज, चार्जिंग के समय वोल्टेज राइज होता है, बिल्कुल सही है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सेल के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ये भी सही है। सी नंबर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इज़ इंक्रीज, मतलब H2SO4 जो डिस्चार्जिंग के समय उसकी ग्रेविटी 1.08 तक या 18 तक पहुंच जाती है। तो ये जो ग्रेविटी डिस्चार्जिंग के समय हो जाती है, इससे हमारे सेल की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाता है। तो चार्जिंग के टाइम यही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.28 तक हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, एंड डी है द एनोड बिकम्स चॉकलेटी ब्राउन, तो हमारा एनोड जो है वो चॉकलेटी ब्राउन हो जाता है चार्जिंग के टाइम, चार्जिंग फुल चार्ज होने के बाद। इन कलर, मतलब कलर में वो ब्राउन हो जाता है। एंड कैथोड बिकम्स ग्रे मेटेलिक लेड, तो और कैथोड हमारा जो हो जाता है वो स्लेटी रंग का ग्रे मेटेलिक लेड, मतलब लेड के स्लेटी रंग का ग्रे कलर का हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये आपका वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक